हाय एवरीवन, यीशु सहाय, हैप्पी सबत सबको। सबसे पहले मैं परमेश्वर की तरफ धन्यवाद देना चाहता हूँ सुंदर सुअवसर और उसका आशीष अनुग्रह के लिए। सच में परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह हम पर बनी हुई है, हम सब सुरक्षित है। बहुत सारे लोग इस दिन को देखने चाह रहे थे, लेकिन तब अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तब परमेश्वर की दृष्टि दया हम पर हुई और हम सब सुरक्षित है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये जितने कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे, जैसे आप इस प्रोग्राम में बने रहते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सब आशीषित होंगे इस प्रोग्राम के द्वारा। चलिए हम लोग प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे, सिर झुकाएंगे। हे आकाश पृथ्वी सृष्टि करता महान प्रभु परमेश्वर, फिर से एक बार आपके सामने धन्यवाद देते हुए आते हैं प्रभु, क्योंकि आपने फिर से एक बार मौका दिया, सुअवसर दिया कि हम आपसे बात कर सकते हैं और आपका महिमा गुणगान कर सकते हैं। प्रभु, बहुत सारे लोग इस दिन को देखने चाह रहे थे, लेकिन उनका मुनासिब नहीं हुआ, लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह दृष्टि हम पर हुई है और हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। और इस सुंदर समय में आपका महिमा करने के लिए हम लोग जमा हो सकते हैं। प्रभु जितने भी इस प्रोग्राम में बने हैं प्रभु, उन सबको आशीष दे नंबर नाम यीशु क्रिस्त में प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग कोविड-19 और अन्य बीमारियों से पीड़ित है प्रभु, उन सभी के साथ हो, उन सबको नाम बनाम आशीष दे, स्वस्थ कर शारीरिक रीति से, और उससे बढ़कर प्रभु उनको आत्मिक रीति से स्वस्थ कर, ताकि आपका महिमा को देख सके। हमारे गुनाह को क्षमा कर, इस प्रोग्राम में हमारे साथ हो और हमें आशीष दे, जिससे हम आपका सदा महिमा करते रहने पाए। हमारे गुनाह को क्षमा कर प्रभु, क्योंकि हम पापी हैं। इस प्रार्थना को यीशु ने मुझसे मांगे, दया के स्वर्ग में ग्रहण कीजिए, आमीन। जो भी हो, चाहे परमेश्वर हमको बचाए चाहे ना बचाए, क्योंकि हमारा वो परमेश्वर है जो हमें बचाने की शक्ति रखता है। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की मुसीबत झंझट से वो ऐसा समर्थी परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है। जैसे कि शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया परमेश्वर ने उस आग की भट्टी से, वही सेम परमेश्वर हम सबको ही बचाने का शक्ति रखता है। चाहे वो बचाए चाहे ना बचाए, हम तो आराधना करते ही रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर है जो आराधना की योग्य है। हम तो उसका महिमा करते रहेंगे, क्योंकि वो महिमा की योग्य है। हम तो उसका सदा धन्यवाद देते रहेंगे, क्योंकि वो धन्यवाद की योग्य है। सच में परमेश्वर भला है, हमारे भलाई करता है, तो इसलिए हमें उसका आराधना करनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो अंजाम, मैं तो उसकी आराधना करता रहूँगा। मुझे आशीष मिले या ना मिले, मुझे चंगाई मिले या ना मिले, मैं तो उसकी आराधना करता रहूँगा।
हो अंजाम, आराधना मैं करता रहूं। गम के बादल या हो खुशियाँ, आराधना मैं करता रहूं। चाहे कुछ भी हो अंजाम, आराधना मैं करता रहूं। गम के बादल या हो खुशियाँ, आराधना मैं करता रहूं। आराधना यीशु को, 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 आराधना पिता को, आराधना आत्मा को। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना
मुझे दिया। मेरे गुनाहों को लहू से धोकर यीशु तूने मुझे शिफा दिया। जब मैंने ढूंढा तुझको दर्शन तूने मुझे दिया। जब मैंने पुकारा तुझको आवाज तूने दिया। जब गुनाहों की लहरों से लिपटा कीलों के दर्द भी तूने सहा था। क्रूस की मौत को गले लगाकर यीशु तूने मुझे जीवन दिया। जाऊं कहाँ प्रभु छोड़ तुझको, कोई ठिकाना नहीं मेरा। जब मैंने ढूंढा तुझको दर्शन तूने मुझे दिया। जब मैंने पुकारा तुझको आवाज तूने दिया। कैसे बयां करूं तेरी दया का, तूने इतना जो प्यार किया। जब मैंने ढूंढा तुझको दर्शन तूने मुझे दिया। जब मैंने पुकारा तुझको आवाज तूने दिया। आवाज तूने दिया। आवाज तूने दिया। आवाज तूने दिया। सच में परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और उस प्रेम को जो है अपना पुत्र यीशु मसीह की दुनिया में भेज के हम लोग को दिखाया और हमारे बीच में रहा। और तब वो किस तरह से प्रेम करना है उसको हम सबको सिखाया। और तब जब स्वर्ग जाते समय यीशु मसीह जो है बहुत अच्छा प्रतिज्ञा हम सबसे करता है। वो कहता है और वो मिलता है कि यूहन्ना का पुस्तक 14 अध्याय का 27 पद में यहाँ कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। सच में यीशु मसीह जो है शांति का राजकुमार है, शांति का दाता है, शांति का श्रोता है। वही कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। सच में यीशु मसीह का शांति, जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करते हैं तो उसका शांति हमारे जीवन में, हमारा परिवार में, हमारा समाज में बने रहता है। और उसको हम सच्चे दिल से ग्रहण करते हैं तो हमें वो महसूस कर सकते हैं कि यीशु मसीह का शांति कहता है कि जैसे संसार शांति देता है वैसा नहीं, बल्कि हमारा मन न घबराए कि हम ना डरे। जैसे कि आज पूरे संसार डरे हुए है ये कोविड-19 महामारी से और अन्य प्रकार की बीमारियों से और बहुत सारी चीज़ जो आज संसार में हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों से आज संसार डरे हुए है। लेकिन तब हम
यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमें डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। किसका शांति? खुद यीशु मसीह कहता है कि मैं अपना शांति तुम्हें देता हूँ। और जिस प्रकार संसार देता है कुछ क्षण के लिए, वैसे नहीं, लेकिन तब यीशु मसीह का शांति जो हमारे मन में देता है, और वो शांति के द्वारा हमारा मन व्याकुल नहीं होता है, हम डरते नहीं, लेकिन तब हम खुशी के साथ जो है धीरज धर कर यीशु मसीह का उस दूसरे आगमन का बाट जोते हैं। यही जो है, जो कोई भी सच्चा दिल से यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, तो ये आशा और भरोसा इनको मिलता है। यीशु मसीह और एक बहुत अच्छा बात कहता है, जो हम यूहन्ना 14:18 में पाते हैं। मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास आता हूँ, आऊँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। अनाथ किसे कहता है? अनाथ उसे कहा जाता है जिसका कोई भी माँ बाप नहीं है, कोई भी उसको देखभाल करने वाला नहीं है, बिल्कुल लाचार है, अकेला है, और वो जो है उसका कोई नहीं है इस दुनिया में उसको मदद करने वाला, उसको बोलते हैं अनाथ। लेकिन तब यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। क्या ही जो है हमारे लिए ये दिलासा देने वाली बात है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। और तब यीशु मसीह जो है स्वर्ग गया है हमारे लिए जगह तैयार करने की, और जब टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा, तो यीशु मसीह फिर से हमें लेने के लिए आएगा। क्या ही आनंद और खुशी के दिन होगा कि आपने सभी स्वर्गदूतों के साथ, तुरही बजा के साथ, पूरा धूमधाम के साथ यीशु मसीह आएंगे, और हम जितने कोई भी जीवित रहेंगे, हम सब यीशु मसीह से बदलों में होकर मिलेंगे। सबसे पहले जो लोग मसीह में मरे हुए हैं वे जी उठेंगे। क्या ही धन्य आशा है, क्या ही हमारे लिए प्रतिज्ञा का वचन है जिसे हम भरोसा कर सकते हैं कि यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मरा, वो यीशु मसीह हम सबको स्वर्ग ले जाना चाहता है, हम सबसे प्रेम करता है। सच्चे यीशु नाम में जो है शांति मिलती है, यीशु नाम में हमें मुक्ति मिलता है। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। चलिए हम इस सिलसिले में एक गाना आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ कि शांति देवे यीशु नाम, मुक्ति देवे यीशु नाम।
नाम, शांति देवी यीशु नाम, मुक्ति देवी यीशु नाम। तुम्हें हमर आशा निराश में दिलासा रे, तुम्हें हमर आशा निराश में दिलासा रे, शांति देवी यीशु नाम, मुक्ति देवी यीशु नाम, शांति देवी यीशु नाम, मुक्ति देवी यीशु नाम। बाइबल वचन कहला यीशु हमर अगुआ, ओहे हमर बचैया रे, शांति देवी यीशु नाम, मुक्ति देवी यीशु नाम, शांति देवी यीशु नाम, मुक्ति देवी यीशु नाम। मैं आशा करता हूँ इस प्रोग्राम के जरिए से आप सब आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आप सभी का साथ रहे और आप सबका मदद करे। चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को ऑन करने के लिए प्रार्थना के द्वारा ऑन करेंगे। हे आकाश पृथ्वी की सृष्टिकर्ता, हे स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला महान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य है। आपका महिमा करते हैं प्रभु क्योंकि आप महिमा की योग्य है। सच में आप ईश्वरों का ईश्वर है और राजाओं का राजा, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य। आप सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है प्रभु, जो इस दुनिया का बनाने वाला और जितने चीज़ इस दुनिया में है सबको संभालने वाला, साथ में हमारे जीवन को भी संभालने वाला आप एक प्रभु परमेश्वर है। आपका धन्यवाद हो प्रभु हम सबको सुरक्षित रखने के लिए, और जितने भी इस प्रोग्राम को देखे प्रभु उन सबको आशीष दे और उनको उत्साहित कर कि वे लोग भी आपका महिमा करने पाए। और प्रभु हम सबका आपका राज के लिए तैयार कर ताकि हम आपके राज में होने पाए। प्रभु हमारे गुनाह को क्षमा कर और पूरा जैसे हम नया सप्ताह में प्रवेश करेंगे प्रभु हम सबका साथ हो, हम सबको अगुवाई कर, सुरक्षित रख, हमारे गुनाह को क्षमा कर। फिर से हम सब आपके हाथ में समर्पित होते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगे, दया के स्वर्ग में ग्रहण कीजिए। आमीन।